हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को ज्योति की फुलवारी में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं फिर से अपने गार्डन की ओल्ड सॉइल को रिजुमिनेट कर रही हूँ, रिचार्ज कर रही हूँ और पुराने पॉट्स को खाली किया है और पर्सलेन और पोर्टुलाका की कटिंग भी लगाऊंगी और जो सीडलिंग की थी उसको भी लगाऊंगी और पॉट को कैसे फिलअप करना है वो आज आप लोगों को बताऊंगी और सीडलिंग लगाऊंगी, वो सब कुछ इस वीडियो में दिखाऊंगी। और पोर्टुलाका की कटिंग को इस वीडियो पे नहीं ऐड की है, तो बने रहिए इस वीडियो पर लास्ट तक, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आप सभी को। तो देखिए, इस तरह से पूरे सॉइल को मैंने गार्डन में फैला दी है और उसमें ये फर्टिलाइज़र ऐड की है और कोकोपीट है ये, और मिट्टी देखिए इसमें सैंड सॉइल और कोकोपीट, न्यू सॉइल सब कुछ इसमें मिक्स है। बहुत ही अच्छी ये सॉइल है और कोकोपीट को भी थोड़ा मिला देती हूँ क्योंकि समर का टाइम है। और फर्टिलाइज़र है, इसमें क्या क्या है वो मैं बताऊँगी आपको, तो बने रहिए, वीडियो के बीच में ही बताऊँगी कि क्या कुछ मैंने इसमें ऐड की है। तो अच्छे से इस सॉइल को मिक्सिंग कर देना है बहुत ही बढ़िया तरीके से। और एक दिन पहले मैंने इसको खूब अच्छे से दिन भर धूप में सुखा ली थी और अब मैं मिक्सिंग कर रही हूँ। तो इसके पहले वाली वीडियो में आप सभी ने ज़रूर ही देखी होगी, जो नहीं देखे हैं तो उसके लिए लिंक डाल दूँगी, तो काफ़ी हेल्पफुल होगी कि कैसे सोलराइजेशन करनी है सॉइल को। और ये सारे पॉट खाली कर धुले थे, तो अभी इस सब को मैं फिल करूँगी और कुछ पॉट्स को 2-3 तरीके से फिल करना आप लोगों को बताऊँगी। और बहुत कुछ फैला हुआ है, तामझाम गार्डन का बहुत सारा काम निकाल कर बैठी हूँ। तो इस तरह से देखिए, मिट्टी काफ़ी अच्छे से मिक्सिंग करना है, ये बहुत ही मायने रखता है क्योंकि ओल्ड और न्यू सॉइल को मिक्स करना है। तो ये मैं मिक्स कर चुकी हूँ, बहुत ही अच्छी सॉइल मिक्सिंग की है। और ये मोटे मोटे जो रूट्स वगैरह या जो भी है वो थोड़ा हटा लीजिएगा, नहीं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, पोरोसिटी अच्छी रहती है सॉइल की। देखिए कितनी भुरभुरी सॉइल बनकर रेडी हुई है, बहुत ही अच्छी है। हाथों में आप ऐसे मुट्ठी बांधेंगे तो मुट्ठी बंधेगी नहीं, खुल जाएगी। और तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही अच्छी सॉइल मिक्सिंग की हुई है, बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हुई है सॉइल। तो चलिए अब पॉट को कैसे फिल करना है वो भी बताती हूँ। तो इस तरह से जो ठिकरियाँ हैं ड्रेनेज होल में डालकर एक अच्छी लेयर, मोटी लेयर तैयार कर लेनी चाहिए। और इस तरह से देखिए, गड्ढे वाले भाग को नीचे की ओर रखना है और जो उठा हुआ भाग होता है वो ऊपर रखना है। और अच्छा, एक लेयर दे दीजिए और पुराने जो गमले के टुकड़े होते हैं ना, उसी को आप यूज़ कर लीजिए, नहीं तो ईंटों के टुकड़े को भी आप यूज़ कर सकते हैं तोड़कर। तो इस तरह से मैं यही ठिकरियाँ दे रही हूँ। ड्रेनेज होल को ज़रूर कवर करना चाहिए, एक लेयर देना चाहिए। गर्मी का दिन है और ये काला कलर का पॉट है, तो बहुत ज़्यादा प्लांट्स के रूट गर्म हो जाते हैं, तो ये ठंडक भी देगी और बहुत ज़्यादा पानी होने से ये बचाएगी भी और ड्रेनेज होल को भी ठीक रखेगा, मिट्टी से जमाएगा नहीं, होल ब्लॉकेज नहीं होगा। तो एक फर्स्ट ये तरीका है कि डायरेक्ट आप ड्रेनेज होल के ऊपर ठिकरी डालकर और फिर मिट्टी डाल दीजिए, जैसे सभी करते हैं। ये एक इस तरीके से पॉट को फिलअप कर रही हूँ। और सेकंड तरीका भी बताऊंगी इस तरह से। ये तो नॉर्मल फीलिंग हो गया कि इस तरह से पॉट को फिलअप करना है। और सेकंड तरीका देखिए, ये ठिकरियाँ जमा लेनी है पॉट में और फिर जो मोटे मोटे से रूट्स वगैरह हैं वो नीचे में ऐसे डाल देना है, मतलब ठिकरियों के ऊपर, और जो भी गार्डन वेस्ट है वो डाल देना है। ये सेकंड तरीका है। और जो आपके गार्डन वेस्ट निकले हैं, ये मेरे लेट्यूस के प्लांट ख़राब हो गए, मतलब अब इसका सीज़न चला गया है, तो इसको मैंने रूट के साथ ही उखाड़ ली हूँ। और मोटे मोटे लकड़ियाँ जो भी निकलती है वो भी डाल देना है, तो उससे रूट गर्म नहीं होगा। डायरेक्ट आपके टेरेस के ज़मीन, जो कंक्रीट की ज़मीन होती है, उससे रूट की जो हीट जो मिलती है ज़मीन का, वो रूट को हीट नहीं मिलेगा, ठंडक देगा। तो वो एक लेयर गार्डन वेस्ट का डालकर और फिर उसमें सॉइल भर दीजिए। और ये तीसरा तरीका है, ठिकरियों के ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल दीजिएगा। देख लीजिए, ये तीसरा तरीका मैं बता रही हूँ। और ठिकरियों के ऊपर मिट्टी डालने के बाद फिर गार्डन वेस्ट डालना है, ये सबसे अच्छा तरीका है। इससे क्या होगा कि कंपोस्ट बहुत ही अच्छी बनकर रेडी होगी
6-7 महीने के बाद। और जब आप विंटर गार्डन की तैयारी करेंगे तो इस पॉट को आपको बहुत ही अच्छा एक रिच सॉइल मिलेगा, और उस समय भी इसी तरह सोलराइजेशन कर और फिर प्लांट लगाना होगा। तो चलिए, अभी ये पॉट को मैंने फिलअप की है और अब इसको रात भर के लिए छोड़ना है फंजीसाइड डालकर। ये इसमें ख़त्म हो गया, दूसरा पैक मैं डालती हूँ। तो फंजीसाइड को इस तरह से डालकर और काम करते करते देखिए कैसा रात हो गया, अंधेरा हो गया, फिर भी काम तो करना ही है। तो फंजीसाइड डालकर, क्योंकि कोई भी फंगस वगैरह ना लगे, हम लोग नेक्स्ट डे प्लांट लगाएंगे। तो इसको ठंडक देना बहुत ज़रूरी है इस मिट्टी को, क्योंकि हमने इसमें थोड़ी केमिकल फर्टिलाइज़र ऐड किए। तो मैं जल्दी बताने वाली हूँ कि कौन सी केमिकल फर्टिलाइज़र मैंने ऐड किए। तो सारे पॉट्स को पानी डाल देना है फंजीसाइड वाला, और रात भर ठंडक होनी चाहिए। तो इसीलिए अभी मैं इस काम को कर रही हूँ, नहीं तो कल सुबह करती तो फिर एक दिन मेरा लेट हो जाता। तो ऐसे आप सब में पानी डाल दीजिए, अच्छे से एकदम डीप वाटरिंग कर छोड़िएगा। दोस्तों, अब मैं फ़र्टिलाइज़र के बारे में बताने जा रही हूँ। तो फर्टिलाइज़र कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा इसमें देखिए सरसों खली का पाउडर डाली हूँ। अगर सरसों खली का पाउडर नहीं है, चिप्स है, तो आप सरसों खली के पाउडर को मिक्सी के ग्राइंडर में घुमा सकते हैं या किसी पत्थर से तोड़कर पाउडर बना सकते हैं। और फिर इसमें मैंने थोड़ी सी 1 स्पून या आप 2 स्पून भी ले सकते हैं। आप सॉइल के रिक्वायरमेंट के अनुसार ले लीजिए। एक पॉट में कम से कम 4-5 दाना, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो डीएपी इस अनुसार आप जितने पॉट की सॉइल बना रहे, पर पॉट 3-4 दाना के हिसाब से डीएपी लीजिए। सरसों खली हर पॉट के हिसाब से 1 स्पून लीजिए, और 1 स्पून इसमें एप्सम सॉल्ट डाली हूँ पर पॉट के हिसाब से। तो और सीवीड ग्रैन्यूल्स डाली हूँ। तो इन सबको अच्छे से मिक्स करना है, यही फर्टिलाइज़र है। और फिर वर्मी कंपोस्ट तो है ही इसमें मिक्स, और सैंड और गार्डन सॉइल और कोकोपीट। तो इस तरह से एक अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉइल मैंने बनाकर रेडी की है, तो पॉट को फिलअप करी हूँ। दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट के बारे में तो आपको पता ही है कि बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, और सरसों खली सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्वों की वो पूर्ति करेगा। धीरे धीरे स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र का काम करेगी। सीवीड एक समुद्री शैवाल का काम है, और उसमें ट्रेस एलिमेंट भी होता है जहाँ तक मुझे पता है, और बहुत अच्छा वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती है। ये भी स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है। धीरे धीरे प्लांट के रूट को, प्लांट को, सबको ये धीरे धीरे रिलीज़ करेगा फर्टिलाइज़र। और डीएपी इंस्टेंट इसमें प्लांट्स को न्यूट्रिशन देगी, रूट की ग्रोथ को बढ़ाएगी। एप्सम सॉल्ट का भी यही सब, जहाँ मैग्नीशियम वगैरह को ये सोर्स है एप्सम सॉल्ट, उसी तरह प्लांट को जो रीपॉट करे तो उसको रीपॉटिंग शॉक नहीं लगेगा, प्लांट में ग्रीननेस बनी रहेगी। तो इस तरह से इन सारे फर्टिलाइज़र को ऐड करें। कोकोपीट इसलिए ऐड करी हूँ कि जिससे प्लांट को नमी मिलती रहे, सैंड ओवर वाटरिंग से बचाएगी, वेल ड्रेन बनाएगी सॉइल को। इन सारे कंपोजिशन को बढ़िया से मिक्सिंग कर लिया जाए तो आपके प्लांट्स कभी ख़राब नहीं होंगे। दोस्तों, अब ये पॉट रेडी है प्लांट्स लगाने के लिए, और अभी भी मेरा बहुत सारा भी बचा हुआ है, सब पॉट्स फिलअप करने के लिए बहुत सारा काम बचा है। तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ, वीडियो कंप्लीट भी करना है। तो चलिए अब इसमें प्लांट्स लगाते हैं। दोस्तों, मैं रूट बेकिया के सीडलिंग्स को लेकर आ गई हूँ, अब इसी को लगाऊंगी। तो कल तो मैंने रात में पानी देकर छोड़ी थी, दिन भर ये मॉइस्ट रहा, लेकिन अभी फिर से थोड़ा मॉइस्ट कर देना ज़रूरी है, इसको ठंडा करना ज़रूरी है। दिन भर ये धूप में रहा है तो मिट्टी गर्म हो गई होगी, तो इसको इस तरह से ठंडा करना ज़रूरी है। तो ये पानी डाल दी हूँ, और चलिए अभी सैपलिंग को निकालते हैं। तो किस तरह से निकाला जाए, तो ऐसे नीचे टूल देकर ऊपर की ओर ऐसे हम लोगों को पुश करना है, या फिर पूरा रूट बॉल के साथ ही निकाल लेना है। इस तरह से इसको चारों तरफ से मैं ढीला कर लेती हूँ ऐसे, और अब ये काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। टूल को एकदम नीचे डालना है, टूल को नीचे डालकर और फिर ऐसे एक हाथ से कर रही हूँ। मेरा ट्राइपॉड टूट गया है फ्रेंड्स, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। और अब ऊपर की ओर ऐसे पुश करना है, इस तरह से रूट बॉल के साथ निकाल लेना है। ये देखिए निकल गया, 3 सैपलिंग निकला है।
तो दोस्तों देखिए यहाँ पे होल बना लेना है अच्छे से और रूट बॉल के साथ ही देना है। कोशिश यही करना है जितना से जितना हो सके रूट बॉल के साथ ही दें। और दोस्तों रूट बेकियर लगकर तैयार हो गया है और इसको भी मैं एक ही कर दूंगी सोच रही हूँ। और ये मैंने गिफ्ट देने के लिए रखी है, ये देखिए। तो इस तरह से हो गई रिपोर्टिंग और वाटरिंग तो कर दी थी और शाम को करना चाहिए रिपोर्टिंग, तो थोड़ा थोड़ा और वाटरिंग कर दिया जाए क्योंकि गर्मी का दिन है। और अभी छांव में रखना है इसको, धूप में नहीं निकालना है। 2-3 दिन के बाद जब ये सेट हो जाए तभी जाके इसको धूप में निकालना है। तो वीडियो ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। तो टेक केयर, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विथ ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग।